हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि यूरोप के किसी ऐसे देश की ट्रिप प्लान कीजिए जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब ना हो, तो आप जाहिर तौर पर स्विट्जरलैंड का नाम जरूर लेंगे। अब ऐसा हो भी क्यों ना, इस देश को धरती का भाई जीता जागता स्वर्ग माना जाता है। स्विट्जरलैंड दुनिया के उन सबसे खूबसूरत देशों में से एक है जहाँ अपनी लाइफ में हर कोई एक बार तो यार जाना ही चाहेगा। फिर चाहे फैमिली ट्रिप हो या दोस्तों के साथ प्लान की गई ट्रिप, स्विट्जरलैंड किसी के लिए भी पहली पसंद होता है। हनीमून कपल्स के लिए स्विट्जरलैंड देश एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। आज हम आपको दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे स्विट्जरलैंड की उन 10 सबसे खास जगहों के बारे में जो आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना देगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में कई ऐसे रोमांटिक प्लेसेस हैं जहां जाकर आप अपनी हनीमून ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। ये देश चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। सबसे कमाल की बात यह है कि स्विट्जरलैंड में आपको साफ सफाई चारों ओर दिखाई देगी। इस देश की आबादी भी ना के बराबर ही है और इसलिए यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट नजर आता है। यहाँ की नाइट लाइफ सबसे अलग है। दिन में आप यहाँ कई और बेहतरीन चीजों को देख सकते हैं। राइन वाटरफॉल। दोस्तों, कहते हैं कि पहाड़ों से गिरते झरनों से खूबसूरत कुछ भी नहीं होता है। इस दुनिया में कई ऐसे वाटरफॉल्स हैं जिनके पास जाकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। लेकिन अगर बात करें स्विट्जरलैंड के द राइन वाटरफॉल की, तो इसे दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत वाटरफॉल्स में गिना जाता है। इतना ही नहीं, द राइन वाटरफॉल्स पूरे यूरोप का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। आप जानते हैं ये वाटरफॉल 1194 फीट चौड़ा और 75 फीट ऊंचा है। राइन वाटरफॉल इस देश की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इस झरने के पास टूरिस्ट के साथ इस देश में रहने वाले लोगों की भी लाइन लगी रहती है। इस जगह को लेकर एक खास बात और भी है कि यहाँ खड़े होकर आप पूरे स्विट्जरलैंड के पहाड़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ बर्फ के पहाड़ पिघलते हैं तो ये सीन बहुत ही अनोखा और देखने लायक बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ पिघलकर चूना पत्थरों पर गिरते हैं। इसके अलावा आप राइन्स फॉल के पास जाकर नदी में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यानी कि बॉस, आपके पास राइन वाटरफॉल्स देखने के लिए एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। स्विस नेशनल पार्क। दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड की ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बनाना चाहते हैं तो स्विस नेशनल पार्क को आप जरूर देखने जाएं। यहाँ पर जाके आपको वाइल्ड लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसे आपने किसी भी दूसरे देश में जाकर महसूस नहीं किया होगा। स्विस नेशनल पार्क इटली की सीमा पर एंगेडिन वैली पर स्थित है। स्विट्जरलैंड के इस मशहूर पर्यटन स्थल की स्थापना सन 1914 में हुई थी। तभी से लेकर यह पार्क स्विट्जरलैंड का एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है। इस पार्क में कई पक्षियों और जंगली जीवों की अनोखी प्रजातियां देखने को मिल जाती है। कुछ प्रजातियां तो भाई ऐसी होंगी जो सिर्फ इसी नेशनल पार्क में देखने को मिलती है। कुछ लोग इस पार्क को देखने के लिए अपने साथ गाइड भी लेकर जाते हैं, जो लोगों को इन पक्षियों और वन्य जीवों की जानकारी भी देते हैं। इस पार्क के आसपास पहाड़ बर्फ से ढके हुए रहते हैं, जो स्विस पार्क को और भी ज्यादा देखने लायक बना देते हैं। स्विस पार्क में जाकर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसी हैं जिसका ध्यान रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। पार्क में साइकिल चलाना, तेज आवाज करना और टेंट में सोना मना है। ऐसा करने पर आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा आप यहाँ जाकर किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। लुगानो। दोस्तों, स्विट्जरलैंड जाकर अगर लुगानो शहर को नहीं देखा तो भाई कुछ भी नहीं देखा। ये शहर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ जाने के बाद किसी का वापस लौटने का मन ही नहीं करता है। लुगानो स्विट्जरलैंड के दक्षिण में टिकिनो में इटली की सीमा पर स्थित है। देखा जाए तो भाई इस शहर में काफी कुछ है, लेकिन पूरी दुनिया इस शहर को लुगानो लेक की वजह से जानती है। लुगानो लेक की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में की जाती है। बाकी शहरों के मुकाबले इस शहर का तापमान हमेशा ही कम रहता है, इसलिए टूरिस्ट लुगानो सबसे ज्यादा घूमने आते हैं। गर्मियों के मौसम में आपको यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इस शहर में दोस्तों हर साल लुगानो फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर देशों से आए लोग भी हिस्सा लेते हैं। इन सब के बीच आप लुगानो जाकर कई ऐतिहासिक म्यूजियम भी देख सकते हैं। यहाँ कई प्राचीन चर्च हैं जो इस शहर को सबसे अलग और खास बनाते हैं। लुगानो शहर स्विस बैंकिंग के लिए भी जाना जाता है, यानी कि दोस्तों लुगानो शहर आपको कभी भी बोर नहीं होने देगा। स्विट्जरलैंड जाकर आपको इस शहर में इतना कुछ देखने को मिलेगा कि आपकी ट्रिप एक यादगार ट्रिप बन जाएगी। बर्न। स्विट्जरलैंड घूमने की ख्वाहिश रखने वाला हर व्यक्ति दोस्तों इसकी राजधानी बर्न के बारे में तो जानता ही है। स्विट्जरलैंड को करीब से जानने के लिए बर्न शहर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस शहर में चिड़िया बनाने का काम बहुत होता है और यहाँ की घड़ियाँ आपको दुनिया के कोने कोने तक देखने को मिलेंगी। बर्न की ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों जर्मन है और बोलचाल में यहाँ सबसे ज्यादा स्विस जर्मन बोली जाती है। इसके अलावा इस शहर को सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। इस शहर में करने के लिए काफी कुछ है। आप यहाँ जाकर कभी भी बोर नहीं हो सकते। बर्न हिस्टोरिकल म्यूजियम और बर्न कैथेड्रल, जिसे बर्न मिनिस्टर कहा जाता है, ये दोनों यहाँ के सबसे फेमस प्लेसेस हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आज बर्न शहर पूरी दुनिया में फेमस है तो उसमें इन दो जगहों का सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है। अगर आप स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बर्न जाकर इन दो जगहों को जरूर देखें। मैटरहॉर्न। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक सौंदर्य का भाई कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अगर बात यहाँ के एडवेंचर की जाए तो देश में कुछ जगह ऐसी भी हैं जो अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए टूरिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर है। उन कुछ चुनिंदा जगहों में मैटरहॉर्न का नाम भी शामिल है। जर्मट स्की रिजॉर्ट सबसे पॉपुलर है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल
परफेक्ट है। मैटरहॉर्न में यूरोप का सबसे बड़ा आइस स्कीइंग जोन भी है। साथ ही आप यहाँ ग्लेशियर पर ट्रैकिंग करने का मजा भी ले सकते हैं। मैटरहॉर्न की सीमा दोस्तों इटली से लगती है और इस पहाड़ी की ऊंचाई आप जानते हैं 4478 मीटर है, जो पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। हर साल दोस्तों गर्मियों के मौसम में दुनिया भर के सबसे बेस्ट ट्रैकर्स इस जगह पर आते हैं। ग्लेशियर्स पर ट्रैकिंग करने के लिए आप चाहें तो मैटरहॉर्न क्लाइंबर्स क्लब की मदद भी ले सकते हैं। ये क्लब टूरिस्ट को ट्रैकिंग करने में मदद करता है। ट्रैकिंग के अलावा दोस्तों आप इस जगह पर जाकर काफी कुछ अलग कर सकते हैं। बर्फ से जुड़े दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ये बेहतरीन जगह है। हाइकिंग, बाइकिंग और क्लाइंबिंग यहाँ के कुछ पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं। इसलिए दोस्तों हो सके तो स्विट्जरलैंड जाकर इस जगह को एक बार तो यार जरूर विजिट करो। ज्यूरिख दोस्तों वैसे तो इस देश का हर एक कोना देखने लायक है, लेकिन ज्यूरिख शहर की बात ही अलग है दोस्तों। ये शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ का कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब बहुत ही शानदार है। इस शहर को दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। ऐसे में एक शहर में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर ओल्ड टाउन देख सकते हैं, जहाँ इस देश की कई ऐतिहासिक चीजें आज भी मौजूद हैं। इस जगह की यही खासियत है कि स्विट्जरलैंड के इतिहास से रूबरू कराने वाले इस शहर में आपको उस दौर की इमारतें और कलाकारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप ज्यूरिख जाकर दोस्तों चर्च, म्यूजियम, थिएटर और झीलें भी देख सकते हैं। इन सबसे थक जाए तो भाई रात को ज्यूरिख की नाइट लाइफ का मजा लीजिए। अगर आपको रात में पार्टी या नाच गाना करना है तो ज्यूरिख नाइट क्लब के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको हर जगह नाइट क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप आराम से अपनी थकान मिटा सकते हैं। अगर आप कभी भी स्विट्जरलैंड जाते हैं ना तो इस शहर की सैर करना भूलना मत। ल्यूसन, अगर आप अपने वेकेशंस मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो दोस्तों ल्यूसन शहर को देखना कोई आम बात नहीं है। इस देश की सैर करने जाने वाले लोग इस शहर को एक बार जरूर एक्सप्लोर करते हैं। ल्यूसन शहर स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर जरूर है, लेकिन दोस्तों ये एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। इस शहर को लेकर एक खास बात यह है कि ल्यूसन की गिनती दुनिया के उन शहरों में की जाती है जहाँ हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। इस शहर में एक ऐसी लेक है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी हाँ, इस लेक को जाना जाता है दोस्तों लेक ल्यूसन के नाम से। दोस्तों आप इस लेक में क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं, जो इस शहर की सबसे ज्यादा की जाने वाली एक्टिविटी है। लोग इस शहर में खास तौर पर क्रूज की राइड लेने ही आते हैं। अगर अब आप ल्यूसन और इसके आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं तो भाई लेक ल्यूसन से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है। इसके अलावा इस शहर में लोग यहाँ के कई साल पुराने ब्रिज पर भी घूमने आते हैं। दोस्तों अगर आपको म्यूजिक और लिटरेचर का शौक है ना तो स्विट्जरलैंड जाकर इस शहर को एक बार तो भैया जरूर देखो। जिनेवा, अपने शांत वातावरण और सुंदर नजारों के लिए पॉपुलर जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक फेमस शहर है। ये शहर इसलिए खास है क्योंकि जितनी शांति आपको यहाँ पे मिलेगी ना वो किसी और दूसरे शहर में नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई परेशान ना करे और आप नेचर को बिना शोर के साथ देखें तो जिनेवा शहर आपको ये एक्सपीरियंस देने के लिए सबसे आगे है। अगर आपको चॉकलेट या घड़ियों का बहुत शौक है तो इस शहर के मॉल्स और शॉप के चक्कर जरूर लगाएं। आपको यहाँ भाई एक से बढ़कर एक घड़ियां और तरह तरह की चॉकलेट्स देखने को मिल जाएंगी। इन घड़ियों और चॉकलेट्स को बाहर के देशों में भी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आप भारत लौटते वक्त करीबियों के लिए कुछ तोहफे लेने की सोच रहे हैं तो जिनेवा आपके लिए एक परफेक्ट जगह साबित हो सकती है। युंगफ्राउ यॉर्क, दोस्तों अगर आप स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए किसी भी टूरिस्ट से इस देश में घूमने लायक सबसे बेहतरीन जगहों के बारे में पूछेंगे ना तो वो युंगफ्राउ यॉर्क का नाम जरूर लेगा। इस जगह को यूरोप के सबसे ऊंचे स्थानों में गिना जाता है और इसी जगह यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है, जो करीब 3454 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। 1912 से युंगफ्राउ यॉर्क जाना मुमकिन हो गया है, जब से यहाँ पर युंगफ्राउ ट्रेन लाइन की शुरुआत हुई है। ये ट्रेन लाइन दो जगह से चलती है, एक इंटरलेकन से ग्राइंडवाल्ड होते हुए और दूसरी क्लीनशेडेक से। इस ट्रेन का करीब आधा रास्ता दोस्तों ईगर और मॉच माउंटेन्स की टनल से होते हुए गुजरता है। यकीन मानिए ये ट्रेन सफर आपके जीवन का बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से ये जगह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यात्रियों के लिए यहाँ पर एक आइस पैलेस भी है जहाँ बर्फ से बनी मूर्तियां हैं। इस पैलेस का तापमान दोस्तों हमेशा ही -3 डिग्री रहता है। रास्ते में ग्लेशियर का व्यू पहुंचने के बाद लिफ्ट से आप फिनिक्स ऑब्जर्वेटरी जा सकते हैं, जहाँ से आपको पहाड़ों का 360 डिग्री व्यू मिलता है। इन सब के बाद अगर आपको स्विस चॉकलेट के इतिहास को जानना है तो बॉस लिंड स्विस चॉकलेट हेवन जरूर जाइएगा। ओबरहोफन कैसल, दोस्तों स्विट्जरलैंड देश में कई ऐसी रोमांटिक जगहें हैं जो खास तौर पर कपल्स के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जब बात यहाँ के ओबरहोफन कैसल की होती है तो इसके आगे भाई सब पीछे छूट जाता है। इस कैसल को स्विट्जरलैंड के सबसे रोमांटिक प्लेसेस में गिना जाता है, जो बाहर से जितना दिखने में सुंदर है ना उतना ही अंदर से भी इसका कोई जवाब नहीं है बॉस। इसकी खूबसूरती का एक कारण ये भी है कि इस कैसल के चारों ओर पार्क का निर्माण भी किया गया है, जो ओबरहोफन के एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए काफी है। इसके अलावा आप इस महल के अंदर दोस्तों एक म्यूजियम भी देख सकते हैं, जहाँ कई ऐतिहासिक चीजें भी मौजूद है।
है। यहाँ ओरिएंटल स्मोकिंग पार्लर है जहाँ जाकर आप काफी कुछ अलग देख सकते हैं। ये जगह दोस्तों यहाँ के लोगों के साथ पिछले कुछ सालों में यात्रियों को काफी पसंद आई। तो दोस्तों ये थी स्विट्जरलैंड की 10 वो जगह है जो सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप इनमें से कोई एक जगह गए हैं या कभी जाना चाहेंगे। अगर गए हैं तो भाई एक्सपीरियंस कैसा रहा और जाना चाहेंगे तो कौन सी जगह जाना चाहेंगे जरूर लिखेगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपसे हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।